Investment in the securities market is subject to market risks. Investors are advised to read all related documents carefully before investing. नमस्कार इन्वेस्टर्स, आप देख रहे हो मार्केट में क्या हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अब आगे क्या करना है बेस्ड ऑन योर सर्कमस्टांसेस। पहला सर्कमस्टांस ये हो सकता है कि आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो, आपके पास अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो आपको क्या करना है। सेकेंड कंडीशन, अगर आपके पास कैश है जो आप मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में डिप्लॉय कर सकते हो, या अगले महीने आपके पास पैसे आने वाले हैं, उसके बाद आने वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म आपकी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो चाहे आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो या आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दोनों ही केसेस में आपको क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले ना हम सबसे ब्रॉड चीज से शुरू करते हैं। जब मार्केट इस तरह से गिरता है ना, तो हमारा कैपिटल, हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता हुआ दिखता है हमको नेचुरली, क्योंकि सब चीजें गिर रही हैं और हम इसे कंसिडर करते हैं लॉस, जबकि ये शायद डिस्काउंट है, लॉस नहीं है। क्योंकि लॉस क्या होता है, जो परमानेंट हो। डिस्काउंट क्या होता है कि आज मुझे मेरे पैसों के बदले ज्यादा वैल्यू मिल रही है। तो लॉस ये तब है जब आप बेच के निकल लो। एक बार आपने अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया नुकसान में, तो वो लॉस हो गया, वो परमानेंट हो गया। लेकिन अगर आपने बेचा नहीं, तो वो टेम्पररी है ना। आज जो शेयर गिर रहा है वो कल बढ़ भी सकता है। तो इस सिचुएशन को हम लॉस माइंडसेट से डील ना करके डिस्काउंट माइंडसेट से डील करें। कैसे करें, अपनी सिचुएशन के हिसाब से ट्यून कैसे करें अपनी स्ट्रैटेजी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दिस इज प्रांजल कामरा, वेलकम टू फिनोलॉजी, द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। लगभग 1.5 साल पहले मार्केट अपने पीक पे था। तब से अगर मैं एक्चुअल करेक्शन काउंट करूं और टाइम करेक्शन भी काउंट करूं, यानी इन्फ्लेशन हर साल 5-6% जो आपके कैपिटल की वैल्यू को इरोड कर रही है उसको भी काउंट करूं, तो ये सब्सटैंशियल करेक्शन है। 20-25% उसके आसपास आपके कैपिटल का इरोजन हुआ है। ये काफी सब्सटैंशियल लग सकता है, लेकिन एक माइंडसेट आपको ध्यान रखना है, ये जो करेक्शन है ना, ये नोशनल है, ये परमानेंट नहीं है। कल को मार्केट रिकवर हो जाए तो ये जो आज भारी भरकम लॉस आपको दिख रहा है वो रिकवर हो जाएगा। तो वो जो मीडिया हेडलाइंस होती है ना कि मार्केट 2% गिरा, इन्वेस्टर्स के 1 लाख करोड़ डूबे, डूबना ये बहुत मिसलीडिंग है। क्योंकि डूबना हम उसे कहते हैं जो रिकवर ना हो सके। मार्केट एक दिन गिर भी सकता है, अगले दिन बढ़ भी सकता है। तो डूब गया तो वो है जो परमानेंट है। डूब गया तो वो वापस नहीं आ सकता ना। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं है, इसलिए आपका पैसा डूब रहा है, डूब गया है, ये बहुत बड़ी थिंकिंग फैलेसी है। इस पे मत आइएगा, पैसा डूबा नहीं है। देखो, ये सिचुएशन का फायदा ना बहुत सारे लोग उठाते हैं, जिनको रोज ज्यादा आई बॉल्स चाहिए, ज्यादा अटेंशन चाहिए, वीडियोस पे ज्यादा व्यू चाहिए। तो वो रोज अगर आपको पैनिक कराते रहेंगे, तो खुद पे आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट कराते रहेंगे, टीआरपी बढ़ाते रहेंगे, व्यूज बढ़ाते रहेंगे। बच के रहना ना, ये हाइप में आप विक्टिम मत बनना नॉइज का। आजकल बहुत सारा नॉइज है, फैंसी फैंसी थंबनेल लगा लो, मार्केट डूबेगा, आप अभी निकलो या अभी सारा पैसा लगा दो। दो एक्सट्रीम्स में बात होगी, आप देख लेना ज्यादातर वीडियोस, ज्यादातर न्यूज चैनल्स, ये 90% एक्सट्रीम्स में बात होगी। या तो निकल जाओ या खूब सारा डाल लो पैसा। इन एक्सट्रीम्स से, बहुत सारी नॉइज से थोड़ा बच के रहना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए बेस्ड ऑन योर सिचुएशन इन द करंट मार्केट। सबसे पहले, ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास अभी और कैपिटल नहीं है डिप्लॉय करने के लिए। उनके पास अभी या अगले 1-2 महीने में और पैसा नहीं आने वाला है सब्सटैंशियली जो वो इन्वेस्ट कर सके। तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल है, 2 शब्दों का आंसर है। ओवर सिंप्लीफाइड लगेगा पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डू नथिंग, कुछ मत करो। थोड़ा न्यूज देखना बंद कर दो, थोड़ा ब्रोकिंग ऐप अनइंस्टॉल कर दो, थोड़ा नॉइज से दूर रहो। क्योंकि जब आपके पास और पैसे डालने को नहीं है और मार्केट अगर गिरता जा रहा है, तो नेचुरली आप अगर ज्यादा ये सब कंज्यूम करोगे तो आप क्या करोगे एज अ रिएक्शन टू इट? आप ना अपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच डालोगे। एंड जब गिर रहा है मार्केट और आप बेच रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली यू विल रिग्रेट इट। तो अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल नहीं है, डू नथिंग, कुछ मत करो। एटलीस्ट जो इन्वेस्टेड है उसे डिस्काउंट पे बेचो मत, इतना कर लेना प्लीज। और ये आप कैसे कर पाओगे? मेरे बोलने से नहीं कर पाओगे। आपको अपने अराउंड सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे कि आप ज्यादा पैनिक वाली न्यूज कंज्यूम मत करना प्लीज। दुनिया खत्म होने वाली है,
ये हर 5 साल में लोग कहते हैं, लेकिन उसका विश्वास मत करना। इसलिए नहीं कि दुनिया खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि अगर वो सच भी है तो आप क्या कर लोगे। मान लो हर 5 साल में कोई बोल रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली है, या तो वो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। वो अगर गलत हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा, आप डर के सब बेच दोगे और मार्केट वहां से रिकवर हो जाएगा। तो अगर वो गलत हुआ तो आपका नुकसान हो जाएगा। सच में अगर दुनिया खत्म होने वाली है तो आप कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। तो दोनों ही आउटकम्स में बेटर ये है कि आप ये मानो सामने वाला अगर बहुत खराब नेगेटिव प्रिडिक्शंस कर रहा है तो आप इस तरह की चीजें करो कि अगर वो गलत हुआ तो आपको फायदा रहे, आपको नुकसान ना रहे। तो जो भी आज बोल रहा है कि मार्केट में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे पूछो भाई आज बोल के क्या फायदा। 6 महीने पहले तो ऐसा बोल नहीं रहे थे, 3 महीने पहले तो बोल रहे थे इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। अब जब नुकसान हुआ बैठा है, अब बोल रहे हो निकल जाओ। अब निकल के भी क्या फायदा, यहां से तो इसी उम्मीद में रहते हैं कि कुछ बढ़ जाए तो अच्छी बात है। तो ये प्रिडिक्शन और फोरकास्टर वाले लोगों से बच के रहना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास अभी कैपिटल है या आगे अगले महीने, अगले 15 दिन, 2 महीने फ्रेश कैपिटल आने वाला है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको क्या करना है। आपको दो चीजें करनी है। पहला, आप ना एब्सोल्यूट बॉटम का वेट मत करना कि मैं एकदम नीचे, एकदम जब मार्केट पूरा गिर जाएगा ना तब मैं खरीदूंगा। ये कोई प्रिडिक्ट कर नहीं पाया है, आप भी नहीं कर पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि ये सबसे नीचे है। मार्केट कोई बेल तो बजाता नहीं है कि मैं अपने ऑल टाइम लो पे आ गया हूं, यहां मुझे खरीद लो। ऐसा तो होता नहीं है। और ये प्रिडिक्ट करने में अगर आप गलत हो गए तो नुकसान क्या होगा ये भी जान लो। पिछले 1 साल में अगर आपने मार्केट के 10 बेस्ट डेज मिस किए होते जब मार्केट सबसे ज्यादा बढ़ा, तो 10 साल में जो एवरेज रिटर्न आया है वो रिटर्न आपका 50% कम हो जाता, सिर्फ क्योंकि आपने 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए। तो जब मार्केट इस तरीके से गिरता है ना, जब भी रिकवरी आती है वो बहुत बड़े बड़े गैप्स, बहुत बड़े बड़े चंक्स के साथ आती है। एक दिन में 2-2%, 3% की रिकवरी आती है। आपने 10-15 दिन मिस कर दिए, आपके आधे रिटर्न्स खत्म हो गए। तो आपको नहीं पता ना कि वो अच्छे दिन कौन से होंगे, और वो पता लगाने का तरीका भी नहीं है। तो इससे अच्छा हमेशा मार्केट में बने रहो। तो पहली चीज, आपको अगर आपके पास और कैपिटल है तो आपको बॉटम का वेट नहीं करना है। कल से बेटर वैल्यूएशन मिल रहा है ना आज, परसों से बेटर वैल्यूएशन मिल रहा है ना आज, डिप्लॉय करते हैं। दूसरा, ये समय है कि अगर आप कैश पे बैठे हो या फ्रेश फंड्स आने वाले हैं तो आप अपना एलोकेशन थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। मैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स दोनों के लिए ये कह रहा हूं, बिकॉज अगर मार्केट में वैल्यू ज्यादा मिल रही है, अगर आपको उसी 500 रुपए के नोट के बदले अब ज्यादा सामान, ज्यादा यूनिट, ज्यादा शेयर्स मिल रहे हैं उन्हीं कंपनीज के जो कल तक बहुत अच्छा कर रहे थे, उन्हीं म्यूचुअल फंड्स के जो कल तक बहुत अच्छा कर रहे थे, तो इट्स टाइम कि आप खरीदो। देखो महंगाई के जमाने में ना आपके पास जो पैसे हैं उसकी वैल्यू हमेशा कम होती जाती है। सिर्फ ये स्टॉक मार्केट वाले पीरियड्स होते हैं जहां अचानक से आपके 500 रुपए में आपको ज्यादा सामान मिल रहा है। तो स्टॉक मार्केट का ये डिफ्लेशन पीरियड है, सब कुछ महंगा होने के बदले सस्ता हो रहा है, आपको इसका फायदा उठाना है। ब्रॉड माइंडसेट यही रखना है। अभी तक तो मैंने बताया कि आपको क्या करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज ना और सुन लेना, ये हमेशा ज्यादा जरूरी होता है, और वो है क्या नहीं करना है। आपने अगर मेरे पहले भी वीडियोस देखे हैं, हमेशा से आई फोकस ऑन फर्स्ट व्हाट नॉट टू डू। इनफैक्ट आप में से कुछ हजार लोग फिनोलॉजी 30 के सब्सक्राइबर्स भी हैं, जहां हम हर महीने 2 या 3 स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं ताकि साल भर में आपका एक 30 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बन जाए। एक, आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम, बहुत सारे स्टॉक्स आपको बार्गेन में भी मिलेंगे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, फिनोलॉजी 30 में भी हम फोकस इस बात पे करते हैं कि क्या नहीं करना है, कौन सी कंपनीज नहीं खरीदनी है, कैसे एनालिसिस नहीं करना है। फिनोलॉजी 30 की फिलॉसफी, स्टॉक पिकिंग प्रिंसिपल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी तरीके से ये भी जान लेते हैं कि इस मार्केट में आपको क्या नहीं करना है। प्लीज एक चीज मत करना, खास करके जो पहली सिचुएशन वाले लोग हैं ना, जो फुल्ली इन्वेस्टेड है, उनके पास और फंड्स नहीं है अभी, वो इसके लिए बहुत वल्नरेबल होते हैं। और पता है वो वल्नरेबिलिटी क्या है? लेवरेज। किसी से पैसे मांग के या ब्रोकर से या बैंक से लोन लेके इन्वेस्ट कर लेना, ये सोच के कि मार्केट अभी सस्ता है ना तो अभी मैं लोन लेके इन्वेस्ट कर देता हूं, यहां से तो मार्केट बढ़ना चाहिए, तो मेरे को फिक्स्ड कॉस्ट पे लोन मिल रहा है और रिटर्न्स इक्विटी के अगर ज्यादा आ गए
तो मैं ब्याज तो पटा ही दूंगा, कमा भी बहुत लूंगा। मर जाओगे ऐसा करने पे, ठीक है? मत करना, प्लीज मत करना, वेरी वेरी डेंजरस। मार्केट्स प्रिडिक्टेबल नहीं है। जब आप लोन लोगे आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट फिक्स्ड होगी। मार्केट के रिटर्न्स हो सकता है 6 महीने ना आए, हो सकता है साल भर ना आए। जैसे एग्जांपल के लिए 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट 60% गिर गया था और वापस उसी लेवल पे आने में उसे 5 साल लग गए थे। तो अगर 2008 में किसी ने लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया होता और मार्केट 5 साल तक वहां नहीं पहुंचता, खत्म हो जाता ना सब कुछ। मैं पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि उतनी खराब सिचुएशन है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये रिस्क अगर आप लोगे तो इन द लॉन्ग रन, देखो हो सकता है एक आध बार आप सक्सेसफुल भी हो जाओ इस, क्योंकि रिस्क का मतलब ही ये है कि अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, तभी तो वो रिस्क है ना। अनसर्टिनिटी को ही तो हम रिस्क बोलते हैं ना। तो रिस्क है तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह के रिस्क मार्केट में लोगे तो एक बहुत बुरा रिजल्ट काफी है टू वाइप ऑफ योर कैपिटल। इसीलिए लॉन्ग टर्म प्रूडेंट मेजर ये होता है कि इस तरह के रिस्क हम ना लें। फिनोलॉजी 30 में भी आप में से कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं भी, तो इट्स माय जॉब टू टेल यू कि इस तरह के रिस्क हम फिनोलॉजी 30 में नहीं लेते। आवर जॉब एट फिनोलॉजी 30 इज कि हम बुरे स्टॉक्स हटा सकें जिससे मार्केट बीटिंग रिटर्न्स हम लाने की कोशिश कर सकें। यही हमारा जॉब होता है और यही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। फीडबैक रियल होना चाहिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में क्या आपको पसंद नहीं आया, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वो इंप्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मैं बोल रहा हूं यू थिंक दैट मेक सेंस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपको चाहिए कि कोई अपडेट मिस ना हो, जब भी मैं कुछ कहना चाहूं वो आप तक पहुंचे, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहां सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाय बाय।